फरीदाबाद के उद्योगपतियों ने आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नेतृत्व में आज केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर व विधायक मूलचंद शर्मा की उपस्थिति में संकल्प लिया है कि अब एक उद्योगपति 5 पौधे लगाएगा। आज आईएमटी क्षेत्र में जो है ग्रीन फरीदाबाद क्लीन फरीदाबाद मुहिम केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर और विधायक मूलचंद शर्मा के नेतृत्व में शुरू की गई। आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट प्रमोद राणा सहित एचएस बांगा तमाम बड़े उद्योगपति यहाँ पर मौजूद रहे और इसके साथ साथ 10 रुपए में खाना खिलाने की बात हो या फिर ये देखिए विक्टोरिया कम्युनिटी क्लिनिक जो है वो शुरू किया गया है। एचएस उद्योगपति एचएस बांगा जी द्वारा हमेशा समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लिया जाता है और आज उसी कड़ी में ये शुरुआत की गई है। और आइए सुनते हैं कि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, विधायक मूलचंद शर्मा और आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रधान प्रमोद राणा ने इस पूरी मुहिम को लेकर क्या कुछ कहा और खासकर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने राहुल गांधी जिस तरह से नीट की परीक्षा को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिए हुए हैं उसे लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की। प्रमोद जी, आज क्या शुरुआत आईएमटी में की गई है और कैसे आईएमटी जन सेवा के कामों को आगे बढ़ा रहा है? पूजा जी, आज हमने आईएमटी ग्रीन एंड क्लीन की अभियान का शुरुआत किया और उसमें हमने एक और चीज़ जोड़ी है, 1 इंडस्ट्री 5 ट्री। हर उद्योगपति 5 पेड़ लगाएगा और आज आपने देखा है कि हमने सैकड़ों पेड़ लगाए हैं। उसके बाद जो हमारा 10 रुपये की मुहिम है कि 10 रुपये में हम खाना खिलाते हैं, 10 रुपये में हम दवाई भी देते हैं, टेस्टिंग भी कराते हैं और एक तरह से चेकअप भी होता है। फिर 10 रुपये में हम कपड़े भी देते हैं और इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज माननीय मंत्री केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर जी के कार्यक्रमों से इसका उद्घाटन किया गया है। जी, कितना प्रोत्साहन मंत्री जी देकर गए हैं, क्योंकि आगने वाला एरिया जो है वो इंफ्रा ग्रोथ को दर्शाता है फरीदाबाद। बिल्कुल, देखो मंत्री जी का साथ हमेशा हमारे साथ बना हुआ है जब से आईएमटी बनी है। आप देख ही रहे हैं कि वो हर बार यहाँ पे प्लांटेशन करते हैं, हर छोटे से भी कार्यक्रम में वो हमें हमेशा हमारे साथ रहते हैं, जिससे कि उद्योगपति का उत्साह बढ़ता है और उसको आगे प्रेरणा मिलती है। थैंक यू सर, आज आईएमटी में सफाई अभियान और पर्यावरण संरक्षण दोनों का संदेश दिया है, साथ में सेहत कैसे अच्छी रखे उसका संदेश दिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 9 जून को आदरणीय मोदी जी को उनकी सरकार को बने 12 वर्ष पूरे हुए और 10 जून को आदरणीय मोदी जी भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कार्यकाल पूरा किया है। इन 12 सालों में देश के लिए जो अचीवमेंट्स हैं उन सबको लोगों के बीच तक ले जाना, प्लांटेशन करना, एक पेड़ मां के नाम, स्वच्छता अभियान को गति देना और अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में वहाँ के जो प्रमुख लोग हैं, चाहे वो उद्योगपति हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो सीए हैं, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चाहे वो आरडब्ल्यू के प्रधान हैं, चाहे वो अच्छे खिलाड़ी हैं, उन सब से ऐसे 25 लोगों से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर उनको ये 12 साल का जो विश्वास और विकास और जन कल्याण के जो काम है उनकी पुस्तिका उनको भेंट करना। इसी निमित्त आज मुझे आईएमटी में आने का मौका मिला है, जहाँ हमने पौधरोपण किया है। साथ में मूलचंद शर्मा जी जो पूर्व में हरियाणा सरकार में मंत्री थे, तीसरी बार लगातार बल्लभगढ़ से विधायक हैं। हमारे आईएमटी के सभी उद्योगपति आज इस वृक्षारोपण में, स्वच्छता अभियान में उनका बहुत बड़ा सहयोग है। आज ये दोनों कार्यक्रम यहाँ शुरू किए हैं और 3-4 प्रमुख उद्योगपतियों से आज यहाँ पर मुलाकात होकर पुस्तक देने का काम भी होगा। और एक विक्टोरिया कंपनी द्वारा हमारे मिंटे जी जिसके ऑनर हैं, उन्होंने यहाँ पर एक निःशुल्क डिस्पेंसरी यहाँ के कर्मचारियों के लिए, वर्कर्स के लिए आज खोली है, उसका भी शुभारम्भ किया है। वैसे भी सामाजिक कामों में और अच्छे कामों में मिंटे जी का हमेशा योगदान शहर के लिए और शहर से बाहर भी रहा है।
सर, नीट परीक्षा को लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं। राहुल गांधी ने कोटा में बहुत कुछ कहा सरकार को लेकर, किस तरह से देखते हैं, और जो परीक्षार्थी तनाव में है उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, परीक्षार्थी कम तनाव में है, मुझे राहुल जी ज्यादा तनाव में लगते हैं क्योंकि इतनी हार के बाद कोई व्यक्ति तनाव मुक्त कैसे रह सकता है। अब वो हमेशा देश में अराजकता फैलाने वाले बातें करते हैं और चाहते हैं इस देश में एक बार अराजकता पैदा हो जाए, क्योंकि लोकतंत्र के माध्यम से तो उनको सत्ता मिलने वाली नहीं है। ये देश के लोग लगातार उनको बता रहे हैं, तो इसीलिए वो आपाक हो गए हैं। और वही क्या, कोई भी हो, अगर लगातार इतनी हार का सामना करना पड़े तो कोई भी व्यक्ति आपाक हो सकता है। आज राहुल की स्थिति यही है। लोकतंत्र में उनका विश्वास नहीं है, न्यायपालिका में उनका विश्वास नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं में उनका विश्वास नहीं है। हर बार मोदी जी को गाली देना, अब शब्द कहना, ये उनकी फितरत हो गई है। अब कोई क्या कर सकता है। और यही कारण है कि लोगों का भरोसा कांग्रेस और कांग्रेस के नेता में लगातार गिरता जा रहा है और मोदी जी का संयमित व्यवहार उनको बुलंदियों पर पहुंचाने वाला उनका वो व्यवहार है। कभी वो आपा नहीं खोते, कोई कितनी भी गाली दे, कभी वो किसी के लिए कुछ नहीं बोलते। वो देश प्रथम राष्ट्र निर्माण के मिशन को लेकर लगातार 12 वर्षों से देश के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए देश बुलंदियों को छू रहा है। हर क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, कोई भी हो, रक्षा का क्षेत्र हो, सीमा पर सुरक्षा हो, देश के अंदर सुरक्षा हो, नक्सलवाद का जड़ मुक्त समाप्ति हो, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 2 लाख करोड़ से 12 लाख करोड़ करना हो, मध्यम वर्ग की इनकम टैक्स की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 12,75,00,000 लाख करनी हो, रेलवे का आधुनिकीकरण, मतलब किस हाईवे, एयरपोर्ट, कुछ भी लीजिए, अभूतपूर्व देश का विकास हुआ है। तो अब बौखलाहट तो इन विरोधियों में होनी। मंत्री जी सर, फरीदाबाद में जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो रही है, IMT में आज पहुंचे हैं, उद्योगपतियों की दृष्टि से इसे कैसे देखते हैं? मैं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनिक, चाहे उद्योग हो, चाहे व्यापार हो, चाहे कारोबार हो, हर चीज़ पे विकास की गति करें। मेट्रो की बात करें, कॉरिडोर की बात करें और विकसित हरियाणा की बात करें, और विकास लगातार गति पे है, गति के साथ है और तेज गति के साथ विकास। नीट की परीक्षा को लेकर राहुल गांधी लगातार सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। राहुल गांधी खुद ही फेल है और वो हमेशा वो बात करते हैं जो देश अपना है, और उन्हें आम लोगों को वर्करों के बीच में जाना चाहिए, लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक। तो देखिए, IMT औद्योगिक क्षेत्र को ग्रीन और क्लीन रखने की कवायद उद्योगपतियों ने शुरू कर दी है और ये विक्टोरिया कम्युनिटी क्लिनिक केवल 10 रुपए में इलाज व दवाइयां मुहैया कराएगा। यहाँ के जो कामगार हैं उन्हें, बल्कि जो आसपास के लोग हैं उन्हें भी इसका लाभ होगा। और आपने केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को सुना, आपने विधायक मूलचंद शर्मा को सुना, साथ में IMT इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रधान प्रमोद राणा को सुना कि आने वाले समय में फरीदाबाद का औद्योगिक विकास किस तरह से होगा और किस तरह से ये मुहिम जो है औद्योगिक क्षेत्र की सूरत और सीरत दोनों को निखारने का काम करेगी। फरीदाबाद से कैमरा पर्सन शिवम के साथ पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।